जय श्री कृष्ण। आप सभी को आषाढ़ अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हलहारिणी अमावस्या के विषय में कि आषाढ़ मास की जो आने वाली अमावस्या है वो किस दिन है, 13 तारीख को या 14 तारीख को। उसके बाद बड़ा प्रश्न यह है कि क्या यह सोमवारी अमावस्या का योग बन रहा है या नहीं, सोमवती अमावस्या है या नहीं। अगर सोमवती नहीं है तो क्या भौमवती अमावस्या है। इस अमावस्या पर क्या कर्म करने चाहिए, कैसे आप इस अमावस्या का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ये अमावस्या कल्याणकारिणी है, कैसे ये आपका उद्धार करने वाली है। पितृपूजन का इतना अधिक महत्व कहा जा रहा है इस अमावस्या पर, तो कैसे आपको पितृपूजन करना चाहिए, क्यों पितृपूजन करना चाहिए, क्यों कहा जा रहा है कि ये अमावस्या आपके सभी संकटों का नाश कर सकती है। और मैं सदा कहता हूं, एक कर्म यदि आप प्रत्येक अमावस्या पर कर लेंगे तो आपका जीवन संवर जाएगा। प्रत्येक अमावस्या पर, महीने में एक बार अमावस्या आती है, अमावस्या पर यदि आपने एक कर्म कर लिया या ये कहे कि एक अमावस्या के दिन को आपने संभाल लिया तो पूरा महीना संभल जाता है। क्या है वो कर्म, कैसे करना चाहिए और कैसे आप जीवन के सभी संकटों का नाश कर सकते हैं। इस दिन के व्रत की विधि क्या है, नियम क्या है, मुहूर्त क्या है, स्नान क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, दान क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी इस आने वाली अमावस्या के विषय में इस वीडियो में आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा आपके पितरों को हो, आपके पितरों को गोलोक धाम में वास प्राप्त हो। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहां पर सभी जानकारियां ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित ही प्रदान की जाती है। आइए जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं आने वाली अमावस्या आषाढ़ मास की। अमावस्या बड़ी ही पुण्यदायिनी है। शास्त्र क्या कहते हैं, एक बार में एक श्लोक के माध्यम से इसकी महिमा पुराण कहते हैं कि अर्थात अमावस्या पर जो पितरों को तृप्त करता है वह धन्य है। जो मनुष्य अमावस्या के दिन पितरों को तृप्त करते हैं वो धन्य है और वो स्वर्ग में जाते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, पितृ को पर जिसने तृप्त कर लिया वो सदा धन्य कहा गया है, वो भाग्यशाली है, उनका भाग्य परिवर्तित हो जाता है। स्वयं देवता भी कहते हैं कि यदि आप पितरों को तृप्त कर लेंगे, अपने पितरों को मना लेंगे तो देवता स्वतः ही तृप्त हो जाएंगे, मान जाएंगे। अमावस्या आपके लिए पुण्यदायिनी तिथि है। इस तिथि पर स्नान की महिमा, दान की महिमा, पितृतर्पण की महिमा, व्रत की महिमा खूब है। पुराण बता है कि अन्य तिथियों पर, सामान्य तिथियों पर जो आप दान करते हैं सामान्य दिनों में, उसकी तुलना पर जो आप कर्म अमावस्या पर करते हैं वो कई गुना अधिक पुण्य प्रदान करता है। इससे आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है, अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। तो बात आती है कि इस दिन हमें करना क्या क्या है और कैसे करना है। प्रिय भक्तों, अमावस्या के दिन सबसे पहला कार्य है स्नान। स्नान आपको सूर्योदय से पहले करना चाहिए। इस दिन किया गया स्नान आपको खूब पुण्य प्रदान करने वाला होता है। ये जो स्नान आप करेंगे ना अमावस्या पर, ये सूर्योदय से पहले कीजिए। संभव है तो किसी पवित्र नदी में कीजिए, गंगा जी में कीजिए, यमुना जी में कीजिए, कावेरी में कीजिए, नर्मदा में कीजिए या संगम पर कीजिए। जो लोग घर पर स्नान कर रहे हैं वो जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और हर गंगे बोलते हुए स्नान कीजिए। यह स्नान आपका कल्याण करेगा। खूब महिमा है अमावस्या के स्नान की। स्नान करना चाहिए। स्नान करके सूर्यदेव को जल दीजिए, देवता की पूजा कीजिए, पीपल को जल दीजिए। हाँ, रविवार का दिन है तो फिर नहीं देना है, इसका ध्यान रखिएगा। इस दिन आपको भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए, भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। ये पूजन करने के बाद आप व्रत पूजन का संकल्प करेंगे, व्रत पूजन करेंगे। देखिए, इस दिन जो आप पूजन करते हैं वो मूलतः भगवान गौरी शंकर के निमित्त किया जाता है। तो भगवान की स्थापना करेंगे, चौकी लगाइए, चौकी पर भगवान शंकर को विराजमान कीजिए, माता पार्वती को विराजमान कीजिए। यदि आप लक्ष्मी के निमित्त व्रत कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी को विराजमान कीजिए। उनको विराजमान करके उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए, एक लौटा लीजिए तांबे का, अच्छे से मांज लीजिए। उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। 1 चम्मच जल सीधे हाथ पे लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद धूप
दीप को प्रज्वलित कीजिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमो चस्तुते। धूप और दीप को प्रज्वलित कीजिए। और अब आपका संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए, अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए, 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, आषाढ़ कृष्ण पक्षी, अमावस्या, भगवान गौरी शंकर, प्रसन्नार्थ मां लक्ष्मी, प्रसन्नार्थ अमावस्या, व्रत पूजन श्री विष्णु, और वह संकल्प के चरणों में अर्पित कर दीजिए। यह देवी लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद पूजन कीजिए। सबसे पहले स्नान के लिए फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिए, स्नान कराइए। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ के अर्पित कर दीजिए। वस्त्र अर्पित करने के बाद प्रेम से तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए। पुष्प हैं तो पुष्पमाला अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करने के बाद धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में फल, मिठाई, मिश्री, बताशा जो आपके पास है, अगर आप इस दिन पूरे पकवान बनाए हैं तो वह अर्पित कीजिए। और फिर 1 चम्मच जल अर्पित कर दीजिए या फूल से जल के छींटे दीजिए आज मणि के रूप में। जो दक्षिणा चढ़ाना चाहते हैं दक्षिणा चढ़ाइए। इस प्रकार पूजन करके फिर कथा श्रवण कीजिए। इस अमावस्या की जो कथा है वो हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, तो अवश्य आप उसका लाभ लीजिएगा। तो कथा सुनिए, आरती कीजिए। इस प्रकार से आपने पूजन करना है। यही कार्य आप पीपल वृक्ष पर भी कर सकते हैं। पीपल की पूजा कीजिए। इसी प्रकार से जलादि देखिए, पूजन करके उनको कलावा लपेटिएगा या कच्चा सूत्र पीटिएगा और पूजन करके कथा सुन के फिर 108 परिक्रमा कीजिएगा। मूलतः ये परिक्रमाएं प्रचलित है सोमवती अमावस्या पर। अगर सोमवती अमावस्या का अवसर आ रहा हो तो ये परिक्रमाएं आपको अवश्य करनी चाहिए। पर ऐसा नहीं है, प्रत्येक अमावस्या पर भी 108 परिक्रमा करी जाती है। सोमवती इसलिए अधिक प्रचलित है क्योंकि उसका पुण्य बहुत अधिक है। सोमवती अमावस्या का पुण्य जो है सूर्य ग्रहण के समान कहा गया है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि अमावस्या जब सोमवारी अमावस्या होती है तो उसका जो पुण्य है वो सूर्य ग्रहण के समान हो जाता है और इस दिन किया गया सब अक्षय हो जाता है। तो इसीलिए इस दिन पर अधिक प्रचलित है। पर 108 परिक्रमा प्रत्येक अमावस्या पर की जा सकती है। पीपल की पूजा, परम कल्याण इस प्रकार से करना है और सायंकाल को यह व्रत खोला जाता है। सुबह की पूजा करने के बाद फिर बात आती है दान की। हम तर्पण करवाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा विषय जो है ना तर्पण का होता है अमावस्या का। मैं आगे आ रहा हूं उस विषय पे। पहले दान की चर्चा करते हैं। अमावस्या पर किया गया दान आपको खूब फल देता है। इसीलिए तिथियों में अगर कहा जाए तो एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति ये ऐसे अवसर है जिन पर आपको दान अवश्य करना चाहिए। अब करना क्या चाहिए? आप संभव है तो आप ब्राह्मण को भोजन कराइए, घर बुलाइए, भोजन कराइए, दान दक्षिणा आदि देके, वस्त्र आदि देके विदा कीजिए। ये ना कर पाए तो आप ब्राह्मण को आसपास मंदिर है तो वहां पे दे के आइए, भोजन आदि लेके आइए और दक्षिणा आदि रखिए उसमें। आपके नजदीक में कोई योग्य ब्राह्मण रहते हैं, वेद पाठी ब्राह्मण होने चाहिए, सदाचारी ब्राह्मण होने चाहिए जो भगवान की भक्ति करते हो। उनको दान देने का लाभ है। ऐसा नहीं हर किसी को दे दो। उनको अधिक नहीं तो सूखी सामग्री दे दीजिए। आटा, दाल, चावल, चीनी रखिए, उसमें दक्षिणा रखिए, वहां दे दीजिए। पर आपने आज दान अवश्य करना है। ब्राह्मण के निमित्त जो सामग्री ना दे पाए तो केवल द्रव्य दक्षिणा दे दीजिए, पर कुछ ना कुछ आपने अवश्य देना है। दूसरा, गाय माता को आपने रोटी खिलानी है, कुत्ते को रोटी खिलानी है, कौवे को रोटी खिलानी है, अवश्य खिलानी है। किसी भिक्षुक को, भिखारी को, गरीब को भोजन कराना है। आज आपको पक्षियों को दाना डालना चाहिए, खूब पुण्य है। चींटियों को आटा डालिए, खूब पुण्य मिलेगा। ये वो कर्म है जिनमें अधिक पैसा नहीं लगता पर इनका पुण्य बहुत है। जिन पास धन का पूर्णतः अभाव है, मंदिरों में सेवा कीजिए, कहीं धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं वहां पे सेवा कीजिए, श्रम दान कीजिए। पर आपने दान आज के दिन अवश्य करना है, जिससे जो बन पड़े, जिसकी जैसी सामर्थ्य है उसके अनुसार आपको दान करना चाहिए। अब मैं बात करूंगा उस कर्म के बारे में जिसके लिए अमावस्या बनी है या जो बना ही अमावस्या के लिए है, वो है पितृकर्म। प्रिय भक्तों, अमावस्या पर यदि मनुष्य पितृकर्म नहीं करता तो समझो उसने बहुत बड़ा अवसर गवा दिया। अमावस्या पर मनुष्य पितृ को प्रसन्न नहीं करता तो समझो उसने अपने जीवन में सबसे बड़ा संकट मोल ले लिया। प्रत्येक मन को अमावस्या पर पितृकर्म करना ही चाहिए। सबसे
उत्तम है श्राद्ध कर्म कीजिए, पूरा ब्राह्मण को भोजन आदि कराइए, जल तर्पण आदि सब कीजिए। इतना ना कर पाए तो पितरों के निमित्त जल तर्पण आपने आज के दिन अवश्य करना है। आप कहेंगे पंडित जी क्यों आवश्यक है? देखिए, जो अमावस्या तिथि है ना, ये पितरों की सुबह होती है। हमारे पितृ पितृलोक में रहते हैं, वहां का एक दिन और एक रात हमारे एक महीने के बराबर होती है। तो हमारे जो 15 दिन होते हैं उनमें वहां पे रात्रि अमावस्या के दिन वहां पर सुबह होती है, सुबह हुई है अमावस्या के दिन, तो आपको अमावस्या के दिन अवश्य पितरों को तृप्त करना है। इसको ऐसे मानिए कि आप सुबह सो के उठे, सुबह सो के उठते ही आपको खूब अच्छा अच्छा भोजन मिले, आपके जो पारिवारिक जन है सब आपको याद कर रहे हैं, आपके आसपास है, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, आपको कितना अच्छा लगेगा। देखिए मेरे परिवार के लोग कितना प्रेम करते हैं मुझसे, मेरा कितना ध्यान रखते हैं। यही हमारे पितरों के साथ है। जब हमारे पितरों को हम अमावस्या पर सुबह सुबह इस प्रकार से तृप्त करते के निमित्त जल अर्पण करते हैं, उनके निमित्त ये जो ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं ये हमने अपने पितरों के निमित्त ही करना है, उन्हीं के निमित्त दिया जा रहा है। जो भी आप दान करते हैं अमावस्या को, ये पितरों के निमित्त ही होता है। तो इससे हमारे पितृ जो है प्रसन्न होते हैं, उनको लगता है कि देखिए हमारे पारिवारिक जन हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, वहां तृप्ति प्राप्त होती है उनको। और जब उनको तृप्ति प्राप्त होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं, तो आपके जीवन के सब बड़े संकट दूर हो जाते हैं। देखिए, अगर पितृदोष हो, पितृ की नाराजगी हो, पितृ नाराज हो, अतिरिक्त हो, तो आप एक एक के लिए मोहताज हो जाएंगे। जितना मर्जी प्रयास कीजिए, व्यापार होगा ठप हो जाएगा, चलेगा नहीं, कोशिश करते रहिएगा। नौकरी होगी छूट जाएगी, मिलेगी तो फिर छूट जाएगी। आपके आर्थिक हालात पूरी तरह खराब हो जाएंगे, पारिवारिक क्लेश बढ़ जाएगा, गृह क्लेश बढ़ जाएगा, पति पत्नी में बिना बात के लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, यहां तक कि परिवार टूटने की नौबत आ जाती है। पितृदोष, पितरों की नाराजगी, कई बार अगर पितृदोष बढ़ जाए तो आपके परिवार में संतान उत्पत्ति तक रुक जाती है। इसीलिए आप पितरों को अवश्य तृप्त रखना चाहिए, प्रसन्न रखना चाहिए, और बड़ा सरल सा मार्ग है। अमावस्या के दिन थोड़ा सा समय निकाल लीजिए उनके लिए। इस कर्म को करेंगे तो जीवन में कभी संकट आएंगे ही नहीं, और जो संकट चल रहे हैं तो वो समाप्त हो जाएंगे। अब करें क्या? एक सरल उपाय बताता हूं। स्नान आदि से निवृत्त होके स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक लोटा लीजिए तांबे का, अच्छे से उसको मांज लीजिए, फिर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, फिर शुद्ध जल डालिए, थोड़े से काले तेल डालिए, एक पत्ता तुलसी का डालिए, कुशा है तो कुशा डालिए, ये सारी सामग्री पुष्प हो तो वो भी डाल लीजिए, सारी सामग्री लोटे में डालिए, आसन लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, लोटे को रखिए सामने और गीता के 7वें अध्याय का पाठ कीजिए। पढ़ सकते हैं, स्वयं पढ़िए, अन्यथा हम आपके लिए अपलोड करेंगे अमावस्या पर। आपको वीडियो ना मिले तो YouTube पर लिखिएगा गीता का 7वां अध्याय व सनातन धर्म का संसार, आपको अध्याय मिल जाएगा। गीता के 7वें अध्याय को सुनिए, महात्म्य सहित आपको 7वां अध्याय प्राप्त होगा, पूर्ण फल प्राप्ति होगी। वह अध्याय सुनिए, सुनने के बाद संकल्प करते हुए उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिए कि हे नारायण, मैंने जो गीता का यह 7वां अध्याय श्रवण किया, उसका संपूर्ण पुण्य में अपने सभी पितरों को अर्पित करता हूं। या कोई ऐसा पितृ जिसकी मृत्यु ऐसे हालात में हुई है कि मुक्ति की संभावना कम है, तो उसको अकेले को भी ये पुण्य अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद जो जल लोटे में है उससे तर्पण कीजिए। एक बड़ा पात्र लीजिए, लेफ्ट हैंड में लोटे को पकड़िए, सीधे हाथ में जो पितृ तीर्थ होता है, अंगूठे और उंगली के बीच का क्षेत्र, वहां से जल तर्पण दूसरे पात्र में करते हुए छोड़िए। और मंत्र क्या रहेगा? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्ये स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्ये स्वाहा। इस प्रकार से जल तर्पण कीजिए। ये पूरी की पूरी विधि मेरे गीता के 7वें अध्याय के वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। जब अध्याय सुनेंगे ना तो उसमें विधि सहित मैं आपको संकल्प भी करवाऊंगा और जल तर्पण भी करवाऊंगा। तर्पण करके ये जो जल है ना, ये पीपल में अर्पित कर दीजिएगा। अगर रविवार का दिन हो तो बरगद में या किसी अन्य पौधे में अर्पित कीजिएगा। इतना कर्म यदि कर लेंगे तो शास्त्र कहते हैं कि आपके पितरों को अगर वो कहीं घोर नरक में भी होना तो इससे तृप्ति प्राप्त होती है। इतना तो आप सकते हैं, बहुत अधिक समय लगता नहीं है इस सब में। ये कर्म प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। यहां बहुत से प्रश्न उठेंगे, महिलाएं कर सकती हैं क्या? हाँ जी, महिलाएं कर सकती हैं। ये पिंडदान का कार्य नहीं है जिसको नहीं कर सकती। तर्पण प्रत्येक जीव कर सकता है। लोग कहेंगे कि हमारे माता पिता जीवित हैं फिर भी कर सकते हैं। हाँ, जीवित हैं फिर भी कर सकते हैं। आपके पूर्वज भी तो थे, आपके दादा दादी, उनके माता पिता परदादा,
परदादी, अनेकों पितर लोग के जो देवता हैं वो सब भी तो हैं कि नहीं, पितृदेव भी तो हैं कि नहीं। तो आपको ये जल तर्पण प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि ये अपने अपने भाग्य को जगाने का उत्तम स्रोत है। इसको करने का समय क्या है? देखिए, सबसे उत्तम समय भारतवर्ष के अनुसार बताऊं तो 11:40 से और 12:20 के बीच में कुतुब काल होता है। इस समय में करें बहुत उत्तम है। अन्यथा इसे सूर्योदय से और सूर्यास्त के बीच में कभी भी किया जा सकता है। सुबह सूर्योदय होने के बाद करना है और सूर्यास्त से पहले पहले कर लेना है, करना अवश्य है। एक चीज का ध्यान रखें कि पितृ तर्पण सदा खाली पेट अर्थात व्रत में होगा, अर्थात उससे पहले आपने कुछ खाना पीना नहीं है। तर्पण करने से पहले कुछ भी खाना पीना नहीं है। पितृ पूजन के बाद ही कुछ खाना पीना है आपको। इससे इस एक कर्म को कर लेंगे, जीवन संवर जाएगा। ये अमावस्या बहुत कुछ दे के जाएगी। और जो कर्म है मैंने आपको बता दिया, व्रत कैसे करना है, दान आदि कैसे करने। अब बात करते हैं कि वो कौन से कार्य हैं जो इस दिन भूल के भी नहीं करने। एक तो दूसरे का अन्न नहीं खाना, दूसरे का अन्न भूल के भी नहीं खाना, अन्यथा अपना पूरा 1 महीने का जो पुण्य है वो सारा आप दूसरे को दे देंगे जिसका आप अन्न खाएंगे। चाहे ऑफिस हो, मिलने जुलने वाला हो, कोई भी क्यों ना हो, भंडारे आदि नहीं खाने। हाँ, कुछ स्थान है जहां खा सकते हैं, भाई के यहां खा सकते हैं, बहन के यहां नहीं, शादीशुदा बहन के यहां नहीं। बहन आपके यहां आके खा सकती है, माता के साथ खा सकते हैं, गुरुकुल में गुरु के घर पे खा सकते हैं, अपने ससुराल में खा सकते हैं, ननिहाल में मामा के यहां खा सकते हैं। बाकी किसी का खाएंगे तो दोष लगेगा। अगर कहीं कुछ खाना ही पड़ जाए तो वहां कुछ ना कुछ द्रव्य दक्षिणा दे के आइए। यहां तक कि प्रसाद भी अगर ले रहे हैं ना मंदिर में तो कुछ ना कुछ दीजिए उसके बदले में। यही उत्तम कर्म है। इस दिन आपको फूल पत्ते नहीं तोड़ने, तुलसी माता से पत्ता नहीं तोड़ना, किसी भी प्रकार के पौधे से पुष्प आदि नहीं तोड़ने, ये पाप उत्पन्न करता है, इनसे बचिएगा। अब बात आती है कि ये अमावस्या है कब, सोमवारी अमावस्या का योग है या नहीं। तो प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास की जो अमावस्या है ना, ये शुरू हो रही है 13 तारीख को शाम को 6:49 पर। इस दिन सोमवार रहेगा। ये समाप्त होगी 14 तारीख को शाम को 3:13 पर। दिन रहेगा मंगलवार का। तो ये सोमवार को शुरू हो रही है शाम को 6:49 पर। ऐसे में इस दिन थोड़े समय के लिए हमें अमावस्या मिल रही है, तो सोमवारी सभी कर्म नहीं हो सकते, सोमवारी अमावस्या कह नहीं सकते। देखिए, सूर्य के मुख से जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन अमावस्या मानी जाएगी। तो अमावस्या मनाई जाएगी 14 तारीख को। ये भूमवारी अमावस्या होगी, मंगलवारी अमावस्या होगी। 14 तारीख को सुबह का स्नान होगा, दान होगा, पितृतर्पण होगा। 14 तारीख को ही व्रत आदि होगा। संपूर्ण कर्म 14 को ही होगी। यदि कोई सोमवती अमावस्या का लाभ लेना चाहता है कि सूर्य ग्रहण के समान जो पुण्य है इसका, तो वो 13 तारीख को 6:49 के बाद केवल दान का कार्य कर सकता है और मंत्र जप का कार्य कर सकता है। बाकी सब कार्य नहीं हो सकते, क्योंकि स्नान जो है सुबह होते हैं, सायंकाल को नहीं। पितृतर्पण सुबह होता है, सायंकाल को नहीं। व्रत सुबह होता है, सायंकाल को नहीं। तो बहुत देर से आ रही है उसमें, आप संभव है आपके लिए तो आप दान कीजिएगा और जितना हो सके मंत्र जप कीजिएगा। इस प्रकार से आप सोमवती अमावस्या का लाभ ले सकते हैं 13 तारीख को कुछ घंटे के लिए। मूलतः अमावस्या 14 तारीख को ही है और 14 को ही मनाई जाएगी। ये थी जानकारी अमावस्या के विषय में। कुछ और कहना चाहे, पूछना, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।